एयर, धातु की अभिक्रिया या धातु का दहन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, धातु का दहन। देखो केमिस्ट्री में, ये मैंने पहले चैप्टर में ही बताया था कि केमिस्ट्री में अगर हम किसी भी चीज को जला रहे हैं, दहन कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जलने में ऑक्सीजन ही गैस काम आती है। तो ध्यान में रखना, किसी भी चीज को जलाना मतलब उसकी रिएक्शन, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं कॉमन रिएक्शन लिख देता हूं कि कोई भी मेटल है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा वो? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, उसमें एल्यूमिनियम ले लो आप, प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा, बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो उन मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं, उसका एग्जांपल है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हिंदी में बोलते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? हिंदी में भी यही है, कोई भी धातु ऑक्साइड अम्ल या क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और क्या नाम है उसका? एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आता है कि कौन सा मेटल कितने हाई रेट से रिएक्शन करता है। ठीक है, जैसे कि ये सीरीज है ना। अब इसमें जो दो ये है पोटेशियम और सोडियम, ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, उच्च कोटि के अभिक्रियाशील धातु है कि अगर इनको हम ओपनली एयर में भी रख देते हैं ना, तो ये एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसके साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेती है। उसको पानी में भी डाल सकते थे, पानी में भी आग पकड़ सकती है। इसीलिए केरोसिन में डुबो के रखते हैं किसको? सोडियम और पोटेशियम को। ये बात ध्यान रखना, हिंदी में मिट्टी के तेल में सोडियम और पोटेशियम को डुबो के रखते हैं कि इसको ओपनली रखेंगे तो ये क्या करेगा? रिएक्शन करके आग पकड़ सकता है। फिर आते हैं ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ये क्या होते हैं? ये इतने हाईली रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपने ऊपर एक